अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये जो 2 साला डिग्री प्रोग्राम है एडीपी और जो है वो हमारे पास यहाँ लाइक से एमए एमएससी जो कि अब तकरीबन बैन हो गया, तो क्या आप उसमें जो आप रेगुलर और प्राइवेट एडमिशन्स भेजते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं सॉरी। तो इस वजह से इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों के जो पढ़ने का क्या डिफरेंस होता है या क्या क्या चीज़ें जो है ना इनको डिफरेंशिएट करती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें तो जो प्राइवेट और रेगुलर हैं, अच्छा अब होता ये है कि यूनिवर्सिटीज़ कुछ प्रोग्राम्स को प्राइवेट ऑफ़र कर देती हैं। अच्छा, इस दफ़ा तो बहुत बड़ा वो काम किया था पंजाब यूनिवर्सिटी ने, इसने जो साइंस के प्रोग्राम्स हैं उनको भी प्राइवेट ऑफ़र कर दिया था। ठीक है जी, आप कहीं भी बैठे कर सकते हैं। लेकिन खैर कुछ प्रोग्राम्स को ऑफ़र किया जाता है कुछ जैसे बीए है ना, तो बीए जो है वो हमारे पास अगर आप सिंपल बीए कर रहे हैं, एडीए कर रहे हैं, ठीक है, आर्ट्स प्रोग्राम, ये वाला जो प्रोग्राम है ना इसके एडमिशन्स आप प्राइवेटली भेज देते हैं। ठीक है, आप प्राइवेटली जो है ना वो इनके एडमिशन भेज सकते हैं। और इसमें ये होता है, तो प्राइवेट से मुराद ये होता है कि आप कहीं भी बैठे हैं, कहाँ जहाँ भी हैं आप वहाँ बैठे अपनी तैयारी करें और सिर्फ जो है ना आप पेपर दे दें। ठीक है, आप पेपर दे दें, बाकी तैयारी जो है ना आप जहाँ मर्ज़ी बैठ के करें, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। और जिससे भी तैयारी करें उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। ये वो वाले प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते। ये आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। वो वाले प्रोग्राम्स जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते, पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा जो किया था ना उसमें साइंस प्रोग्राम, क्योंकि साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, तो उनको भी प्राइवेट कर दिया था। सही है, जो कि बाद में डेफिनेटली वो एचईसी की वजह से वो बैन वाले इश्यूज़ वगैरह आ गए, ये इस वजह से ये सारे मसाइल बने। तो उसमें ये होता है कि आप प्राइवेट जो पढ़ते हैं ना, प्राइवेट एडमिशन, अच्छा प्राइवेट एडमिशन जो है ना आप कहीं से भेज सकते हैं, ख़ुद भेज सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। आपको किसी कॉलेज को फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी जो है ना वो इदारे को कहीं भी किसी को भी फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद जो है ना वो ये एडमिशन भेज सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप जो एडमिशन भिजवाएँ, ये एडमिशन जो है ना, तो आप ये जो एडमिशन भिजवाएँ, ये एडमिशन जो है ना वो प्रॉपर किसी ये होते हैं ना जो लोग लोगों के एडमिशन भेजते हैं जिन्होंने अपनी शॉप्स वगैरह बनाई होती हैं, वहाँ से भिजवाएँ। उसकी वजह ये होती है कि वो ना मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, वो लोगों के क्योंकि प्रोसेस कर रहे होते हैं। हाँ ये है, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा ये होना चाहिए कि आपसे कितने ज़्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि आपको जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन होती हैं वीडियोस बना देता हूँ, एडमिशन की भी सारा कुछ बना देता हूँ, बता देता हूँ कितनी फ़ीस है। हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी ज़्यादा, ये ना होना हो कि एक चीज़ 4000 यूनिवर्सिटी को फ़ीस है और वो आपसे 8000 मांग रहे हों, ये थोड़ी सी ज़्यादती है। इसको जो है ना वो ख्याल रखें। वहाँ से आप प्राइवेटली एडमिशन भिजवा सकते हैं, उनसे भिजवाएं। उनका फ़ायदा ये है कि वो आपको फिर आप उनसे अपडेट ले सकेंगे, रोल नंबर स्लिप आ गई, एडमिशन हो गई, एडमिशन वगैरह हो गए, वो आपको अपडेट करते रहें, क्योंकि वो सबका कर रहे होते हैं तो वो उनके लिए आसान होता है। इंडिविजुअली आप करके बैठ जाएँ तो फिर आप जो है ना किससे पूछेंगे और किसको कहेंगे, और फिर आप यही जो है ना वो कब ये एडमिशन, कब जो है ना वो रोल नंबर स्लिप आनी है, इस तरह की चीज़ों में फंसे रहते हैं। ठीक है, या फिर आप किसी एकेडमी वगैरह को जो है ना वो हमारे पास ज्वाइन करके ये सारा प्रोसेस कर लें। वो एकेडमी वाले जहाँ बल्क में एडमिशन जा रहा हो तो आपका चला जाता है। ठीक है, प्राइवेटली। रेगुलर प्रोग्राम जो होते हैं ना वो आप ख़ुद जो है ना प्राइवेटली उनका एडमिशन रेगुलर जो है ना वो भेजते हो, प्राइवेटली नहीं भेज सकते। उसके लिए आपको किसी कॉलेज में जाना पड़ता है। अच्छा, हमारे यहाँ ना कुछ एकेडमीज़ या कुछ लोग वैसे वो भी भेज देते हैं उसके लिए, क्योंकि उसमें होता ये है, ये एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, और एफिलिएटेड जो कॉलेजेस होते हैं ये एफिलिएटेड कॉलेजेस को परमिशन होती है कि इन्होंने जो है ना वो इतने बच्चों को एडमिशन देना है, उस लिहाज से यूनिवर्सिटी इनको अकोमोडेट कर देती है। लेकिन ये होता ये है कि जो है ना वो हमारे पास कुछ एकेडमीज़ या कुछ ये शॉप वाले जो है ना वो कॉलेज वालों से जो है ना वो मुकमका कर लेते हैं और उनसे कह देते हैं कि अच्छा यार हम
हमने आपके थ्रू एडमिशन भेजना है, क्योंकि रेगुलर एडमिशन कॉलेज के बिना नहीं जा सकता, एफिलिएटेड कॉलेज के बिना नहीं जा सकता, वो इंडिविजुअली नहीं किया जा सकता। यानी उसके लिए एक कॉलेज का सेंटर में होना ज़रूरी है, यानी यूनिवर्सिटी और आपके दरमियान एक कॉलेज का, एक इदारे का, एक एफिलिएटेड इदारे का होना ज़रूरी है। प्राइवेट में यूनिवर्सिटी और आप हो, सही है, आप जो है ना आपको किसी इदारे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसकी हेल्प के लिए आप किसी शॉप वाले की हेल्प ले लें या किसी की हेल्प ले लें, लेकिन आप डायरेक्टली हो। यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड नहीं करती आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज के थ्रू आओ, लेकिन जो रेगुलर होता है ना उसमें आपको एफिलिएटेड कॉलेज के थ्रू ही आना होता है। एफिलिएटेड को जो कॉलेज होता है ना उसके थ्रू जो है ना वो आपने अपना एडमिशन भिजवाना होता है। तो उसमें ये होता है कि कुछ फिर एकेडमीज़ और शॉप वाले वो कॉलेज वालों के साथ मिलके ऐसा कर लेते हैं। तो रेगुलर जो होता है ना इसमें बेसिकली क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलर में साइंस प्रोग्राम्स होते हैं और उनके लिए प्रॉपर प्रैक्टिकल जो है ना वो चाहिए होता है। अब सारे जो एडीए प्रोग्राम है, बीए प्रोग्राम, वो प्राइवेट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एडीए विद कंप्यूटर साइंस या वो जिसको हम बीएआईटी कहते हैं, अब वो वाला प्रोग्राम जो है ना, अब क्योंकि उसमें कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के लिए प्रॉपर प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत है, तो वो वाला जो है ना प्रॉपर एफिलिएटेड कॉलेज से जाता है, प्रॉपर एफिलिएटेड कॉलेज है। और क्योंकि वो एफिलिएटेड कॉलेज की जो चूज़ करने का प्रोसेस होता है ना वो इस तरह से होता है कि जो एचईसी है या जो यूनिवर्सिटी है कोई भी यूनिवर्सिटी जिसका वो एफिलिएटेड कॉलेज है, वो उसको विज़िट करती है, वो उसकी लैब्स को देखती है, फिर उसको पास करती है कि अच्छा यार अगर इसके पास हमारे बच्चे आएंगे जिनको हम एडमिशन दे रहे हैं, जिनके हम पेपर लेंगे, तो इनके पास क्या वो फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें डेफिनेटली हमारे यहाँ इदारे जो है ना वो आगे पीछे चीज़ें करते ही हैं, ये आप सबको पता है। तो ये है कि वो इस वजह से वो सारा प्रोसेस ना उसी के थ्रू होता है कि आप जो है ना वो हमारे पास इधर आएँ आप जो है ना वो किसी कॉलेज के थ्रू आएँ, उसमें फिर जो है ना ये सारा तो ऐसा पॉसिबल होता है कि आप जो है ना जो रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो प्राइवेटली कर लें, क्योंकि ये जो एकेडमीज़ हैं, इदारे हैं, इनको आप फ़ीस पे करें और ये आपका एडमिशन भिजवा देंगे किसी एफिलिएटेड कॉलेज से। बाकी जो है ना आप जो मर्ज़ी करें, आप जो है ना पढ़ें ना पढ़ें, और फिर आप सिर्फ अपने उनका ख्याल रखें। और ये एफिलिएटेड जो कॉलेजेस में भी ऐसा ही होता है, एडमिशन की भेज देते हैं, लेकिन कोई स्ट्रिक्टनेस उस तरह की नहीं होती है। डेफिनेटली कॉलेज की अपनी वो एक डिसिप्लिन होता है कि यार ये बच्चा आए, या आप कॉलेज वालों से परमिशन ले लेते हो कि सर मैं जॉब करता हूँ या मेरे ये जो है ना वो मसाइल हैं, मैं इतने दिन आऊँगा, इतने दिन नहीं आऊँगा। तो ये वगैरह जो है ना सम टाइम ऐसा भी होता है किसी एकेडमी वगैरह या शॉप वगैरह से आपने एडमिशन भेजा हुआ होता है, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए और वो आप ख़ुद ही जो है ना वो उसकी तैयारी करते रहते हो और ख़ुद ही जो है ना वो आपको किसी इदारे का पाबंद नहीं होना पड़ता, आपको फ्री हैंड होता है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करेगा, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब आपको वो एडमिशन देते हैं ना रेगुलर का, प्राइवेट जब आप भेजते हो एडमिशन, ये रेगुलर है लेकिन आपने किसी इदारे के थ्रू नहीं भेजा, तो आपको फिर वो डिमांड करेंगे कि आप इतनी हमें फ़ी पे करें, ठीक है जी, क्योंकि वो उनकी एक कमिटमेंट्स होती हैं। डेफिनेटली वो कहते हैं कि आप आएँ ना आएँ, लेकिन हमारी ये फ़ी है और ये फ़ी जो है ना वो आपने ज़रूर पे करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें होती हैं। सो उम्मीद है कि आपको प्राइवेट और रेगुलर जो एडमिशन्स हैं उनमें डिफरेंस पता चल गया होगा। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर, क्योंकि आप वेरीफ़ाई किया करें इन्फॉर्मेशन को, अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफ़ाई किया करें, या जो है ना वो जो लोग ये काम करते हैं उनसे ज़रा वेरीफ़ाई करके ये डिसीजन लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए